So give the heading rules for naming aliphatic compounds containing one functional group. Containing one functional group. है ना? एग्जाम्पल से ये भी देख लेंगे फटाफट. चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल देन रूल. सपोज ऐसा दिया है CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3, नीचे में रहेगा CH2OH, है ना? इफ दिस इज अ गिवन कंपाउंड, तो पता है आपको कंपाउंड देखते ही लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है. दैट टू वी हैव टू सिलेक्ट कि जहां पर आपका ऐसा पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है जो आपका जिसमें फंक्शनल ग्रुप रहे, मल्टीपल बॉन्ड रहे, अगर है तो. अगर वो नहीं रहा तो आपका पेरेंट चेन गलत हो जाएगा. देखिए ये तो पेरेंट चेन सिलेक्ट कर दिए क्योंकि लंबा दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, अच्छा है 6 कार्बन. लेकिन आपने इसमें क्या किया है, ऐसा कार्बन को छोड़ दिया जिसमें एक OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो बेचारा उसका बेइज्जती हो रहा है ना. फंक्शनल ग्रुप होने पर भी आप उसको इज्जत नहीं दे रहे हो, उसको छोड़ के बाकी सबको पकड़ रहे हो, है ना. तो देयरफॉर ये वाला गलत होगा. आपको क्या करना है, इधर से नीचे मुड़ जाना है ना. तो ये वाला पेरेंट चेन गलत है और ये वाला पेरेंट चेन सही है ना. तो इसमें इसके अंदर लिख लेते हैं द पेरेंट चेन शुड बी चूजन इन सच ए वे, द पेरेंट चेन शुड बी chosen in such a way that it includes functional group. It includes functional group. चलिए इसका नाम दे दीजिए. सर 2-ethyl pentanol. तो इसका नंबर 1 होगा. गुड. 1 2 3 4 5 फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना चाहिए, इज्जत देखना है इसको. तो 5 कार्बन दिख रहे हैं, तो पेंट सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ANE एंड लास्ट में आएगा ओल. E को ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट लेटर O है, 2 वोवेल्स एक साथ नहीं रह सकते हैं. एंड सेकेंड कार्बन पे लगा है 2 कार्बन का ब्रांच 2-ethyl. तो सबको कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 2-ethyl पेंटानॉल. 2-ethyl पेंटानॉल. कुछ लोग क्या करते हैं, वन को भी मेंशन करते हैं, वो आपका मर्जी. कौन सा वन, ये फंक्शनल वाला जो पोजीशन है उसको मेंशन करते हैं, और नहीं करने पर भी चलेगा क्योंकि नंबर नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट समझना है कि वो फर्स्ट कार्बन पे लगा है ना. सो ये हो गया आपका पहला रूल. क्लियर है? जी सर. ओके. दूसरा वाला में चलते हैं. CH3 CH2 ऐसा है लंबा सा, इसका नाम दे दीजिए. हेलो सर.
यस। वो जितना भी अब तक नेमिंग किया है ना फंक्शन ग्रुप हाँ। से पहले एलिफेटिक हम्म। कंपाउंड्स के लिए, सर उनमें अगर रेडिकल दिया हुआ तो उसके लिए भी क्या डिस्कस करेंगे? कौन सा रेडिकल अगर रेडिकल? मतलब कोई भी सर, एक एग्जांपल आप पहले ये कर लेते हैं फिर मैं बोल दूंगा लास्ट में सर। रेडिकल तो आया था ना, मिथाइल तो रेडिकल है। मिथाइल जी इथाइल तो सर। सब रेडिकल ही है ना। फिर जी नहीं सर, हम लोग उनसे मिथाइल के बारे में क्या वो अल्कालिडीन, अल्कालाइडाइन वो सब। हाँ बस वो भी आ जाएगा, ओके उसमें ओके क्या सर। है। जी क्या नाम होगा इसका? 5-ethyl heptanol. So क्या? 5,5 dimethyl Dimethyl. heptane 3 5,5 डाई मिथाइल heptane हेप्टा 3 all. हेप्टेन 3 ऑन। ओके, एनी अदर आंसर्स? आशीष? 1 इथाइल 3 3,3 डाइमिथाइल पेंटानॉल। ओके, एनी अदर नेम? देखिए, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, और लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते करते आपको क्या है, ये OH का जो नंबर है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका नंबर क्या करना है, कम रखना है, इसका नंबर कम रखना है। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कीजिए, लंबा सा दिख रहा है आपको, है ना। और इसका नंबर कम रखना है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, ये डिसाइड करता है पूरा कंपाउंड का प्रॉपर्टीज को। तो वी हैव टू ऑप्शंस, either you number from left और राइट, है ना। तो कौन सा नंबरिंग सही रहेगा? सर पहला प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को देना है। पहला प्रेफरेंस फंक्शनल को देना है, तो नंबर यहाँ पर देखिए, ब्लैक के हिसाब से करेंगे तो 5 आ रहा है, और ब्लू के हिसाब से नंबरिंग करेंगे तो OH का पोजीशन जो है कार्बन 3 आ रहा है, तो 3 है ना। तो किसको सिलेक्ट करेंगे? 3 को। ज्यादा प्रायोरिटी है, कम नंबर रहना चाहिए बस। है तो 7 कार्बन, 7 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो जाएगा हेप्टेन, और थर्ड कार्बन पे OL लगा है इसलिए हेप्टेन 3 ऑल, और बिकॉज नीचे वाला नंबरिंग सही है, 5th कार्बन पे यहाँ पर एक मिथाइल है, यहाँ पर एक मिथाइल है, तो इसलिए 5,5 दो बार मिथाइल है, डाई मिथाइल हेप्टेन 3 ऑल इज करेक्ट, है ना। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया होगा शायद, यहाँ से नंबरिंग करना शुरू कर दिए होंगे, है ना। तो यहाँ से नंबरिंग करना गलत हो जाएगा क्योंकि हम जानबूझ के यहाँ पर 2 कार्बन को छोड़ रहे हैं, है ना। हमें ऐसा नंबरिंग करना है जिसमें आपको इसका पोजीशन का नंबर जो है कम आना चाहिए, पोजीशन का नंबर जो है आपका कम आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके नीचे रूल, नीचे लिख लीजिएगा, द numbering should be done in such a way, numbering should be done in such a way that the functional group shall get highest priority, highest priority, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होना चाहिए। सर आप भी बीच बीच में गाना गा देते हैं निगम सर जैसा? बीच बीच में नहीं नहीं, वो ना बीच बीच में जब जब ऐसे नोट पॉइंट्स बताते रहते हैं ना सर, या फिर कोई फैक्ट पढ़ाते समय बीच बीच में गाना हाँ, गा देते हैं उसी के गाना, रिलेटेड, मतलब अच्छा एक रिदम रिदम में आ जाता है जो वो बोल रहे हैं।
अच्छा लगता है सर, तुम। निगम सर का फेवरेट, आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है सर? अच्छा, तो गाना सुनना चाहते हो क्या? हाँ सर, गा दीजिए। अरे मैं इतना अच्छा नहीं गा पाता हूँ यार। निगम सर तो चले उसमें। सर निगम मैंने सर सुना हमारे मल्टी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटीज। चलो, हाँ सर, थोड़ा सा गा लीजिए। तो थर्ड वाला। जी सर, एग्जांपल ना। हाँ, CH2OH, CH2OH। ऐसा दिया है, 2 बार आ गया और फंक्शनल ग्रुप। इसमें तो किसी तरफ से भी नंबरिंग करने से चलेगा। चलेगा, बिल्कुल। वन, टू, 2 कार्बन दिख रहे हैं, इथेन। और 1 पे भी OH लगा है, 2 पे भी OH लगा है, दोनों सेम है। 2 बार जब लग गया तो क्या देते हैं नाम? डाई। 1, 2, 2 बार लगा है, 2 बार लगा है तो डाई ऑल। इथेन 1, 2 डायोल, क्योंकि 2 बार लगा है OH। तो यहाँ पर E रहेगा कि नहीं रहेगा? ई नहीं रहेगा, रहेगा सर। नेक्स्ट लेटर D है ना? वो तो हाँ। रहेगा वो। बस तो रहेगा। हो गया सर। हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखें? जब फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा बार आ रहा है, then here also we can use numerical prefixes like di, tri, etc. जी सर। है ना? तो ये यूज कर सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा। Whenever we have more than one functional group of same type, whenever you have more than one functional group of same type, we can use numerical prefixes like di, tri, etc. Di, tri, etc. ठीक है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक से ज्यादा बार आ जाता है, देन वी यूज दिस प्रीफिक्स। ठीक है। तो ये सब अभी तक हमने देखिए अल्कोहल का डिस्कस कर रहे थे। आप अभी किसी का भी ले सकते हैं, हाँ, इंस्टेड ऑफ अल्कोहल। सर हेलो, या आप साइट्रस एसिड का, सिट्रिक एसिड का थोड़ा निकाल सकते हैं? सिट्रिक एसिड का सबका निकाल सकते हैं। पहले ये तो सीख जाओ कि नाम कैसे देते हैं, उसका निकालोगे। जी ठीक है, सर। बस। तो ये हो गया हमारा क्या, अल्कोहल से। तो शुरू करते हैं हमारा फंक्शनल ग्रुप का जो ऑर्डर है, सबका डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है उनका नेम्स। चलिए, लेट अस बिगिन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। लेट अस बिगिन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? तो फंक्शनल ग्रुप पे आपका फिक्स कर देते हैं हम लोग और उसी का डिस्कस करेंगे एक एक करके सिस्टमैटिकली। फंक्शनल ग्रुप पे मान लीजिए आपका कार्बोक्सिलिक एसिड,
चलिए शुरू करते हैं। सबसे छोटा फैमिली मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन है? ऐसा कंपाउंड जिसमें बस एक कार्बन रहेगा, ओनली वन कार्बन, मिथानोइक एसिड। एक कार्बन, तो आपका हो जाएगा HCOOH। फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, या तो इसको मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। तो फॉर्मिक एसिड बोल रहे हैं मीन्स वो कॉमन नेम हो जाएगा, है ना इसको। हाँ सर। तो एक तो है आपका कॉमन नेम जो पहले बुलाते थे, क्योंकि चीटी से निकलता था, ये बिल्कुल। चीटी में है ये Formic। एसिड। और IUPAC नेम दोनों लिख लेते हैं साइड साइड में। सबका तो नहीं लिखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लिखें सारे के सारे। तो इसका देखिए हमने ऑलरेडी लिख चुका था, फिर से लिख दे रहे हैं। सॉरी एक कार्बन का कॉमन नेम क्या है? फॉर्मिक एसिड। और इसका नाम पड़ जाएगा, एक कार्बन का है मिथानोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड। तो ये मिथेनोइक एसिड नाम कैसे पड़ा? वेरी सिंपल गाइस, आपको तो पता है आल्क इज द रूट वर्ड, एन इज द प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स की जगह में कौन है? ओइक एसिड। एसिड। बट हमें ये भी पता है कि ई एंड ओ एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो ई को ड्रॉप करना पड़ेगा, जिस वजह से इसका नाम पड़ जाएगा जनरल नेम अल्कानोइक एसिड। अल्कानोइक एसिड है ना। तो सबसे छोटा वाला था, अगर थोड़ा बड़ा कर दें इसको, इथेनोइक एसिड। है ना। एसिड। तो अल्कानोइक एसिड हो जाएगा आपका दो कार्बन का अल्केन, मतलब इथेनोइक, एंड ये हो जाएगा एसिड। और एसिटिक एसिड हो जाएगा कॉमन नेम। ये आपका हो जाएगा एसिटिक एसिड, है ना। सो अल्कानोइक एसिड जनरल नेम। अब जितना बड़ा भी कार्बन हो यहाँ पर आंख बंद करके आप डाल सकते हो, उतना अल्कानोइक एसिड ना। वेरी सिंपल। ये हो गया एसिड का। दो दो करके देखते हैं सब कैसे, बहुत सारे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप वेट कर रहे हैं, है ना। चलिए कमिंग टू द सेकेंड वन। सेकेंड वाला क्या था? सल्फोनिक। सल्फोनिक एसिड था, है ना। तो सल्फोनिक एसिड का देखते हैं क्या होने वाला है नेम्स। इसका जनरल फॉर्मूला है RSO3H, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा सल्फोनिक एसिड लेते हैं। क्या होगा यहाँ पर? CH3SO3H। इसको कॉमन नेम तो नहीं है, सीधा IUPAC लिखेंगे। वैसे थोड़ा बड़ा कर देंगे तो CH3CH2SO3H। चलिए इसका नाम क्या देंगे? जनरल नेम क्या होगा? सल्फोनिक एसिड। अल्केन आ जाएगा, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स के जगह में सल्फोनिक एसिड। तो पूरा नाम हो जाएगा अल्केन सल्फोनिक एसिड। तो एक कार्बन का मतलब मीथेन होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा आपका मीथेन सल्फोनिक एसिड। मीथेन सल्फोनिक एसिड। और ये क्या हो जाएगा दो कार्बन का? इथेन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। इथेन सल्फोनिक एसिड। बहुत बढ़िया। इथेन सल्फोनिक एसिड। कमिंग टू द थर्ड वन। थोड़ा हाँ लिखो लिखो, आराम से लिखो, कोई बात नहीं। जी सर। हो गया? जी। अच्छा तीसरा वाला
तीसरा कौन है? एनहाइड्राइड। एनहाइड्रेट। एनहाइड्राइड। हाँ, जिसका फॉर्मूला है RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, है ना? तो इसका नाम लेते हैं। तो ये कहाँ से डिराइव हुआ है आपको तो पता है? दो तो कार्बोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप दो ठो कार्बोक्सिलिक एसिड को मिला के जब हीट कर देते हैं तो वहां से वाटर रिमूव होके एनहाइड्राइड बन जाएगा। नाम से पता चल रहा है एनहाइड्राइड, मतलब इसमें पानी नहीं है, इसमें पानी नहीं है। पानी निकाल दिया आपने, कैसे निकाल दिया? हीट करके निकाल दिया। तो क्या करें? सबसे छोटा फैमिली मेंबर एक लेते हैं, सबसे छोटा। आर के जगह में हम क्या ले लेंगे ना, एच ले लेते हैं, है ना? पहले वाला H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H, सीधा लिख दे रहा हूं। ये कहां से निकला होगा? देखिए HCOOH, दो टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को मिला के हीट कर देंगे तो वाटर लॉस हो जाएगा। वाटर कैसे लॉस होगा? यहाँ से OH और यहाँ से H, बाकी जो बचेगा ही बचेगा। HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH। देखिए इसका नाम हमने क्या दिया था टेबल में? ओइक एनहाइड्राइड। हाँ, उसके सामने क्या था ये भी बताया था ना, अल्कानोइक एनहाइड्राइड। पूरा नाम है उसका, जनरल नेम अल्कानोइक एनहाइड्राइड। तो ये अल्कानोइक की जगह में क्या नाम लेंगे? देखिए ये कौन सा एसिड से निकला हुआ है? मिथेनोइक एसिड से। मिथेनॉइक। बस जिस एसिड से निकला है उसका नाम भी वही होगा, बिकॉज वो उसका पेरेंट है ना? तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मिथेनोइक एसिड से निकला है ना, इसलिए मिथेनोइक क्या लिखेंगे? एनहाइड्राइड। मिथेनोइक एनहाइड्राइड लिखेंगे इसको, क्योंकि मिथेनोइक एसिड से निकला है। या अल्कानोइक एसिड, जो अल्कानोइक एसिड से निकला है उसी का नाम पड़ेगा अल्कानोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CO CH3, इसका अगर नाम चाहिए। ध्यान से देखिए कहां से निकला है? से इथेनॉइक। इथेनोइक एसिड से निकला है। CH3COH प्लस CH3COH मिला के हीट कर देंगे तो वाटर लॉस हो जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो बाकी जो बचेगा ये बचेगा। ठीक है, तो बिकॉज इथेनोइक एसिड से निकला है इसका नाम हो जाएगा वही यहाँ से निकला एनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक एनहाइड्राइड, है ना? तो सबसे मजेदार चीज ये है कि आपको अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया है, कैसे? एग्जाम्पल C, इसमें अगर आपको ऐसे दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, ऐसे कर दिया है। ध्यान से देखिएगा, ये ना मिथेनोइक एसिड से निकला है पूरा के पूरा, ना इथेनोइक एसिड से निकला है ना? दिस कैन बी रिटन एज ए पार्ट ऑफ इथेनोइक एसिड एंड मिथेनोइक एसिड ऑल्सो। मिला के हीट कर देंगे तो यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा, बचेगा यही, है ना? तो डायरेक्ट ऊपर दिखा दे रहे हैं एरो। तो बिकॉज दोनों एसिड से निकला है, अभी क्या नाम दे? सिंगल एसिड तो बहुत अच्छा था, दोनों एसिड से निकला है,
बिकॉज यू नीड टू शो दैट ये दोनों एसिड से निकला है, दोनों का नाम रखना पड़ेगा यहाँ पर, दोनों का नाम रखना पड़ेगा। सो दोनों का नाम लिखेंगे क्या क्या जहां जहां से निकला है। ये वाला पार्ट देखिए मिथेनॉइक और ये वाला पार्ट इथेनॉइक, मिथेनॉइक इथेनॉइक। लेकिन पहले किसको लिखें, दोनों हैं सर एथा इथेनॉइक अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेंगे ई पहले, इसलिए इथेनॉइक दोनों लिखना पड़ेगा, मिथेनॉइक एनहाइड्राइड, इथेनॉइक मिथेनॉइक एनहाइड्राइड। इथेनॉइक मिथेनॉइक एनहाइड्राइड। जी सर। गॉट इट। फाइनली क्या हो रहा है, जहां से निकल रहा है, बोलते हैं ना जैसा पेड़ वैसा फल, वाह वाह सर। है ना, वैसे ही जैसा पेरेंट वैसा बच्चा। आई मीन यहाँ पर दिस लास्ट स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस जनरेशन, है ना, ओनली एप्लीकेबल फॉर दिस कंपाउंड। ठीक है, इस जनरेशन के जो हैं सब स्पेशल हैं, है ना, अपग्रेडेड सिस्टम्स, है ना, अपग्रेड हो गए हैं सब। ठीक है, ये हो गया एनहाइड्राइड। कमिंग टू द फोर्थ फंक्शनल ग्रुप, कौन है फोर्थ वाला, ईस्टर। ईस्टर। तो ईस्टर का देख लेते हैं, जनरल फॉर्मूला RCOO R डैश, है ना, जनरल नेम अल्काइल अल्काइल अल्कानोइड, जनरल नेम से जुड़ा रहता है उसका नेम, देखिएगा। तो अभी इसको अल्काइल किसको करेंगे, अल्कानोइड किसको करेंगे, वो जानना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। देखिए आपके पास एक R है और एक R डैश है, एक R है और एक R डैश है, दोनों अल्काइल ग्रुप जैसे दिख रहे हैं। बट ये ध्यान से देखिएगा, इस पूरा फॉर्मूला को आपको दिखेगा पूरा क्लियरली कि दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एसिड। H के जगह में कौन आ गया है, R डैश आ गया, जी H के जगह में आ गया R डैश। दैट मीन्स व्हाट, ये R डैश कैसे बिहेव करेगा, सब्स्टिट्यूएंट जैसे बिहेव करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को हटा के लगाया गया है। एंड सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा कहाँ लिखा जाता है, सामने लिखा जाता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। दैट मीन्स व्हाट, ये जो R डैश आपको जो दिख रहा है ना, उसी का नाम है आपका अल्काइल, जो कि अल्कानोइड का प्रीफिक्स है या अल्कानोइड का ब्रांच है। तो अल्कानोइड कौन है, ये वाला पार्ट, बाकी जो बचा है ये आपका अल्कानोइड है और ये आपका अल्काइल है, बस। बिकॉज डेरिवेटिव को सामने रखते हैं, अल्काइल को सामने रखेंगे, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे छोटा सा ये से शुरू करके, दोनों साइड में R ले लेते हैं अगर, या H भी ले सकते हो, HCOH तो नहीं ले सकते, HCOR ले, HCOCH ले सकते हो, HCOOCH3। देखिए क्या होगा, ये अल्काइल ग्रुप का नाम ले लीजिए अलग से, मिथाइल। ठीक है, गुड, मिथाइल। फिर क्या लिखेंगे, मिथेनॉइड। एक कार्बन का ओएट, क्या मिथेनॉइड ना, जी सर। हाँ सर। मिथाइल एक कार्बन का ओएट, मिथेनॉइड, मिथाइल मिथेनॉइड। ठीक है, ये रमासिस कहाँ गया था, दिख नहीं रहा है सर, वो कोरोना पॉजिटिव निकला है उसका। हे भगवान, सर वो तो उससे आया था पहले इधर। नहीं, कब? हाँ 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले देखा देखा लग रहा है उसको इधर। हाँ आया था, आई थिंक उसका परसों निकला था, आई थिंक कल तो नहीं, परसों 2 दिन पहले निकला होगा। उसके पहले तो दिखा था ना, यहाँ पर आया था ना, दोपहर का, सुबह का क्लास में नहीं तो नहीं आया था। नहीं नहीं नहीं, वो आया होगा उससे पहले।
उससे पहले उसका एक्सीडेंट भी हुआ था थोड़ा छोटा। हे भगवान, खराब दिन चल रहा है उसका। शनि उसका भारी पड़ रहा है। हाँ। अच्छा दिन कब आएंगे? हाँ, जे में जब क्लियर हो जाएगा। सबका आता है ऐसे बीच बीच में। दूसरा CS3 COO CS3, मिथाइल इथेनॉइड। ये हो गया मिथाइल, और ये 2 कार्बन का ओएट, एक्सक्यूज मी, मिथाइल इथेनॉइड, है ना। और थोड़ा अगर बड़ा कर दे, CS3 CH2 COO CS3, क्या मिथाइल होगा फिर से? मिथाइल 3 कार्बन का ओएट, प्रोपोनॉइड। 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 बस, methyl propanoid. So this is the way we give name to esters. Next, कौन है एस्टर के बाद? एसिड हैलाइड, नंबर 5। सर इथाइल इथेनॉइड इथाइल इथेनॉइड लास्ट में इथाइल रहेगा ना? जी, इथाइल इथाइल इथेनॉइड सर लास्ट में हाँ, लास्ट में C2H5। बस। यहाँ पर C2H हो जाने से क्या हो जाएगा? ये तो नहीं, यहाँ पर C2H अगर हो जाएगा तो इथाइल इथेनॉइड, इथाइल इथेनॉइड होता है। यस। एसिड हैलाइड, जनरल फॉर्मूला RCOX, जनरल नेम अल्कानॉइल, अल्कानॉइल हैलाइड, अल्कानॉइल हैलाइड। एग्जांपल, सपोज CS3 COCl, CS3 CH2 COBr। अल्कानॉइल कितने कार्बन यहाँ पर? 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा? ये इथेनॉइल, और ये क्या हो जाएगा? क्लोराइड। और ये देखिए 3 कार्बन है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा प्रोपोनॉइल, PR है, ब्रोमाइड, है ना। सो दिस इज अबाउट एसिड हैलाइड्स। तो यहाँ पर सब में देखिए आप सफिक्स यूज कर रहे हैं, प्रीफिक्स का जरूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एक एक फंक्शनल ग्रुप है, बिंदास नाम देते जा रहे हैं। जब 2 फंक्शनल ग्रुप आएंगे थोड़ा सा टेंशन देता है, वो भी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट कौन है? एमाइड्स। जिसका फॉर्मूला है RCONH2 एंड जनरल नेम है क्या? अल्कानामाइड। अल्कानामाइड कैसे आया? अल्केन प्लस एमाइड। अल्कानामाइड इज नथिंग बट अल्केन एंड एमाइड। जी सर। बस। एग्जाम्पल, CS3CONH2, छोटा वाला एक ले लेते हैं पहले, HCONH2 ले लो, ऑर्डर चेंज होने पर भी चलेगा।
CH3CONH। नाम दीजिए इन दोनों का। सर मिथाइलानामाइड पहला वाला, एक कार्बन का एमाइड है तो मिथानामाइड। सेकंड वही सेम इथाना। सर नाम तो मुंह में नहीं आ रहा सर, स्पेलिंग ही पता है, अब थोड़ा प्रोनाउंस कर दीजिए सर। 2 कार्बन का एमाइड, इथानामाइड बस। अच्छा इथानामाइड, ओके सर। मिथानामाइड एंड इथानामाइड। हो गया? हाँ सर हो गया। बराबर हो गया सर। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप। नेक्स्ट कौन है? खुद से लिखिए। साइनाइड। नेक्स्ट है साइनाइड। नेक्स्ट है साइनाइड। साइनाइड का क्या करेंगे? एल्केन नाइट्राइल। अल्केन नाइट्राइल। नंबर 6 में 6 ना 7 7 7 ना आरसीएन है ना। आपको लिखेंगे इसको अल्केन नाइट्राइल। चलिए, तो आर मतलब मिनिमम एक कार्बन से लेना पड़ेगा। CH3CN, CH3, CH2, CN। CH3CN क्या हो जाएगा? 2 कार्बन, एक कार्बन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, 2 कार्बन का है इथेन नाइट्राइल। नाइट्राइल। वैसे 1 2 3 3 कार्बन का है प्रोपेन नाइट्राइल। नाइट्राइल। ठीक है, ये हो गया नंबर 7। नंबर 8 RNC, तो क्या नाम देते हैं? अल्केन आइसो नाइट्राइल है ना। ए CH3NC, घुमा दिए बस, CN को क्या कर दिए? NC कर दिया है ना। NC करेंगे तो क्या होगा? आइसोनाइट्राइल हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होंगे पेरेंट चेन में? देखिए, पेरेंट चेन मतलब क्या होगा? कंटिन्यूस होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, C इस तरफ एक रह गया नाइट्रोजन का और इस तरफ एक रह गया, सो कंटिन्यूस तो नहीं ले पाएंगे। लेंगे तो एक कार्बन को लेंगे हाँ जो कि सर। कौन है? ये CH3 है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आइसोनाइट्राइल से वेव करेगा और एक कार्बन ही बस है पेरेंट चेन में, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? मीथेन आइसो नाइट्राइल। नाइट्राइल। हाँ इंक्लूडेड है, इसलिए तो इंक्लूड है ना। बट यहाँ पेरेंट चेन में तो इंक्लूड नहीं कर सकते हो, पेरेंट चेन नहीं बन पाएगा इधर कंटिन्यूस। इंक्लूड नहीं होता तो नाम नहीं है। देखो देखो, जो इंक्लूड नहीं होता है वो वाला नाम नहीं है, जो इंक्लूडेड है उसमें आइसोनाइट्राइल।
ये वाला ना, हाँ आइसोनाइट्राइल, ठीक है, क्या हुआ? सर ये इंक्लूडेड नहीं है ना, मतलब पेरेंट चेन में अगर इंक्लूडेड नहीं होता है तो इंक्लूड होता है। अच्छा वैसे बोल रहे हो। देखो आशीष पूछ रहा है कि सर ये जो सीन है हम तो इंक्लूड नहीं किए हैं पेरेंट चेन में, तो फिर कहाँ पर इंक्लूडेड है, ऐसे बोल रहे हैं। देखो हम, आप क्या कर रहे हो, रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि यहाँ पर सी है, सी क्या हो गया है, एन सी एन क्या हो गया है, एन सी हो गया है, घूम गया है ना, घूम गया है। घूम गया मीन्स व्हाट, यहाँ पर घूमने की वजह से सी अगर इस तरफ होता तो आप क्या करते? एक सिंगल बॉन्ड वहां पे शेयर करता बस कार्बन के साथ। हाँ, तो ये इंस्टेड ऑफ कार्बन का कंपाउंड ये क्या है ना, नाइट्रोजन कंपाउंड जैसे बिहेव कर रहे हैं अभी, है ना। दैट मीन्स व्हाट, ये आप एज्यूम कर रहे हो कि सी है यहाँ पर, बट दिस सी इज नॉट इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन। आप इसको अलग कर दिए और इसको अलग कर दिए, एंड एनसी को आप नाम दे दिया आइसोनाइट्राइल, एनसी का नाम दे दिया आइसोनाइट्राइल, एंड सीएससी का नाम दे दिया मीथेन, घुमा दिया आपने। बट यहाँ पर देखिए क्या था, ये उल्टा था, सी जो है पेरेंट चेन के साथ कनेक्टेड था, इसलिए आप दोनों को इंक्लूड कर रहे थे। चलिए ये हो गया। और एक एग्जांपल ले सकते हैं बड़ा वाला थोड़ा सा, दो वाला लिख सकते हैं, CH3 CH2 NC। है ना, दो कार्बन का आइसोनाइट्राइल क्या होगा, इथेन आइसोनाइट्राइल। जी सर। बस नेक्स्ट वाला कंपाउंड नंबर 9, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। हाँ, वो सबसे अच्छा वाला है। ये आप 10th क्लास में पढ़े इसलिए अच्छा है। वो जितना भी चार्ट हुआ है ना, सबसे अच्छा। कीटोन, हाँ अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बेस्ट है। बेस्ट है, बाकी सब वो भी अच्छा, क्रिएटिविटी ज्यादा। HCHO CH3 CHO, मिथानॉल और इथानॉल। मिथानॉल एंड इथानॉल। अच्छा मिथानॉल ना पहले। हाँ, एक कार्बन का एल्डिहाइड मिथानॉल, एंड दिस इज दो कार्बन का एल्डिहाइड इथेनॉल। इथानॉल। नेक्स्ट ऐसे बड़ा करते जाएंगे, बड़ा होते जाएगा। नेक्स्ट कीटोन, R COR, क्या होगा ये, सर प्रोपेन। 3 कार्बन का प्रोपेन प्लस ONE प्रोपेनॉल। सेकेंड कार्बन पे, तो 2 मेंशन करने पर भी चलेगा, नहीं करने पर भी चलेगा, क्योंकि 3 कार्बन पे ऑब्वियसली बीच में रहेगा कीटोन, है ना। इसका जनरल नेम था अल्कानॉल, अल्केन प्लस आल, ई हटाना पड़ता था, तो इसका जनरल नेम है अल्कानॉल। और वैसे इसका जनरल नेम हो जाएगा अल्केन प्लस ONE, ई को हटा दीजिए, ये हो जाएगा अल्कानॉन। और ये क्या हो जाएगा, देखिए इसका नाम कंबाइन कर देंगे तो प्रोपेन 2ONE। इसका नाम देखिए क्या होगा, सर ब्यूटेन। नंबर मेंशन करना पड़ेगा, कहां पर फंक्शनल ग्रुप है। नहीं सर चलेगा। चलेगा, बिकॉज 4 में से ऑब्वियसली बीच में मतलब सेकंड में होगा, इधर से भी देखोगे तो सेकंड है, इधर पे भी रखते तो देखते ही सेकंड होता, तो मेंशन करने पर भी चलेगा, नहीं करने पर भी चलेगा। मेंशन कर देने से सही है, क्योंकि इसके चक्कर में हम लोग ये नंबर देना ना भूल जाए बाकी में,
ब्यूटेन 2ONE। कभी कभी आदत बढ़ जाता है बिना नंबर के, तो जहां पर चाहिए वहां पर भी देना भूल भूल जाएंगे। जाते हैं। अच्छा हमारा आदत है, ह्यूमन टेंडेंसी। बिल्कुल। पेंटेन 3 तो 1 2 3 3 कार्बन, थर्ड कार्बन पे है, तो पेंटेन हो जाएगा 3O। ये हो गया कीटोन। नेक्स्ट, नेक्स्ट 11 पे कौन आएगा? अल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद अल्कोहल। वाह, अल्कोहल तो हो गया है ना? अल्कोहल नहीं तो नहीं हुआ है। इसके पहले जो शुरू किए थे, इसके पहले अल्कोहल के हाँ लिखे थे ना? हाँ, उससे पहले कर चुके थे, फिर से कर लेते हैं। अल्केन प्लस OL, ई हटाना पड़ेगा, जनरल नेम हो जाएगा अल्कानोल। एग्जाम्पल CH3 OH, CH3 CH2 OH, एक कार्बन का अल्कोहल क्या हो जाएगा? मिथानॉल। दो कार्बन का अल्कोहल क्या आ जाएगा? इथेनॉल। सब जिंदा हैं कि सो गए? मुझे भी नींद बिल्कुल लग नहीं रहा सर, है। अभी हैं सर, नहीं सर है। हैं सर। कुछ लोग सो गए। कुछ लोग पक्का? सर, वो आयुष के बारे पूछिए तो सर, चला जाता है बीच बीच में कहीं पे। आयुष है? प्रेजेंट सर। आयुष पात्रा? इसका पता नहीं सर, मेरे को फिजिक्स क्लास से ना सर को बोल रहे, यार्गे सर को भी बोल रहे थे कि आयुष के बारे में पूछिए। आयुष ज्यादा ही लगा दुश्मनी है हो गया शायद। थोड़ा। आयुष पात्रा? जी सर। अलर्ट हैं सब लोग। ऋषिकेश, आज आवाज सुनने नहीं दे रहा है, क्या बात है? मौन व्रत कर रहा है क्या आज? नहीं सर। फास्टिंग वास्टिंग वगैरह कर रहा है ना क्या? नहीं सर। जेना बाबू, असंती? Yes. अच्छा, असंती। स्वाई, अंकिता स्वाई? नहीं है अंकिता? नहीं है। कुछ लोग सो गए होंगे, सो से ओपन करके ना, बेचारे नींद लग गया होगा ना, वो गिर गए होंगे बेड के ऊपर। अंकिता स्वाई, नो रिस्पॉन्स है? अच्छा, चलो, अच्छा लगा आपका वॉइस सुन के। Who else? Shamlin? यस सर। गुड। सब है और क्या, सब जिंदा है, बढ़िया। जनरली टाइम ऐसा है ना, खाने के बाद मस्त नींद लगता है ना? वंडरलैंड, फैंटेसी लैंड में चले जाते हैं सब। क्या क्लास करेंगे और है ना? एटलीस्ट आप लोग, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होता है। ऐसा है क्या? हाँ सर, अच्छा अच्छा आइडियाज आता है। इस टाइम में? हाँ सर, स्टोरी मैं इसी टाइम में ही लिखती हूँ सर। स्टोरी लिखती हो? हाँ सर। क्या बात है, किसके लिए स्टोरी? नहीं सर, मेरे को ऐसे थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ ध्यान है। अच्छा, बहुत तो वो डायरेक्टर वगैरह कोई मांग नहीं गया स्क्रिप्ट वगैरह? नहीं सर, परीक्षित में डायरेक्टर का कोर्स भी होता है। इतना इतना मूवी देखने के बाद कुछ तो एक्सपीरियंस आया होगा, है ना? वो एक्सपीरियंस बहुत से शायद
वो एक्सपीरियंस से शायद एक डायरेक्टर कोई मांगेगा एक बढ़िया सा स्क्रिप्ट बना के दो, हो ऐसा सकता है क्या? है कोई पूछे आने के तो। बाद मुझे नींद से कुछ नहीं आया। आयुष अच्छा तो है मदहोश हो चुका ना, जो ज्यादा मूवी देखता है ना उसको दिमाग में स्क्रिप्ट वगैरह आइडिया आ जाता है, मूवी कैसा होना चाहिए, नेक्स्ट सीन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल। बहुत ज्यादा सर, उसी है से ना? ना प्रेडिक्टेबल हो जाता है मूवीज। हाँ यस, मेरे जो को ज्यादा मूवी स्पॉइलर मिल देखता है जाता ना है सर। वो बोलेगा अरे ये तो क्या है ना, ये तो नेक्स्ट स्टेप ऐसे ही होगा, वही हीरो जाएगा हीरोइन को प्रपोज करेगा, वही तो है, हर मूवी तो वही होता है, थोड़ा बहुत फाइटिंग होता है, ठीक है, और पटा लेता है, प्रपोज कर लेता है, हो गया कहानी, यही तो है लव स्टोरी वगैरह में सब, क्या है कुछ नया है क्या? वही दिखा रहा है बार बार। सर जो लोग ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं उन लोग का प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। और एक्शन मूवीज में क्या करता है, गुंडा आता है, ठीक है, अच्छे लोग को डिस्टर्ब करता है, तो हीरो आ जाएगा ठीक है, पूरा धोएगा उसको अच्छा से और फिर वापस ले जाएगा जगह को, हो गया एक्शन मूवी। मैं एक्चुअली सर एक्शन मूवीज देखती नहीं, मैं स्किप मार देती हूँ एक्शंस वाले पार्ट। लेकिन बात यह है कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना, उसके ऊपर हाँ, स्क्रीन चीज प्ले सेम वाला है। पार्ट। हाँ चीज तो सेम है, लेकिन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे देखिए साउथ इंडिया में एक मूवी आया था, बहुत फेमस हो गया, कौन सा सर? KGF, यस सर। सुने आप लोग? हाँ उसका रिंगटोन है ना, BGM पूरा खतरा पूरा, है ना, तो उसमें ज्यादा स्टोरी नहीं है, लाइक ऑलमोस्ट सेम स्टोरी, वो जाएगा हेल्प करेगा सबको, लेकिन द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, द वे ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, सिनेमाटोग्राफी बोलते हैं, तो सिनेमाटोग्राफी पूरा हाई क्लास था, एक सस्पेंस में रखता था, एक दो इंटरव्यूअर बैठे हैं, है ना, वो क्या बोलते हैं, प्रेस रिपोर्टर बैठा ही है, उसको पूछ रहा है क्या होगा नेक्स्ट, तो बीच बीच में आगे चले आता है बोलते बोलते, हाँ। टैबलेट खा लेते हैं। है ना, सो सिनेमाटोग्राफी मैटर्स, whatever they are trying their best to attract audience, है ना तो इतना अच्छा बना लेते हैं कि हम लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस उसी को देखते रहते हैं, है ना, दूसरों हाँ को सर, भूल जाते हैं। सर मेरा वैसे ही है, तेलुगु तमिल एक बार बिना समझे देखती हूँ, फिर बाद में समझ के देखती हूँ। अच्छा, दो दो बार। चलो तो नेक्स्ट RSH, RSH क्या थायोल है? थायोल थायोल, थायोल थायोल, तो इसका नाम क्या लिखें? अल्केन थायोल, अल्केन थायोल, एग्जाम्पल CS3SH, क्या होगा ये? मीथेन, थायोल। मीथेन थायोल। हेलो सर। तो Yes. मीथेन कैसे? ये क्या होना चाहिए था, देखो ध्यान से देखो, इसको मिथेनॉल क्यों बोल रहे हैं, पिछले वाला का देखो, ये होना चाहिए था CH4, उसमें से आपने हाइड्रोजन हटा के OH लगा दिया है, इसलिए वो मिथेनॉल हो गया है, क्योंकि मीथेन का डेरिवेटिव है। वैसे ये भी देखिए मिथेन थायोल क्यों हुआ, क्योंकि ये भी मीथेन होना चाहिए था, उसमें से आपने हाइड्रोजन हटा के SH लगा दिया है, बिकॉज वो मीथेन से डिराइव हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा मीथेन थायोल, वैसे नाम देते हैं। और इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है, इथेन होना चाहिए था, इथेन थायोल, सिंपल। और क्या बचा है? एमाइंस, RNH2, एमाइंस, क्या नाम दें इसको? अल्केन, अल्केन प्लस एमाइन, अल्केन प्लस एमाइन, इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्कानामाइन। चलिए एग्जांपल्स,
आप ये 1 रुपए में फ्लाइट टिकट का कहानी सुने हो? नहीं सर। सर किसका? 1 रुपए में फ्लाइट टिकट नहीं सर। नहीं सुने हैं? हाँ मिलता है, बोलिए ना, मैं बैंक जाके घूम के आऊँ। हाँ अभी इंटरेस्ट लग नहीं रहा बोलेंगे, है, सीक्रेट आंसर नहीं करता, सीक्रेट। अभी इंटरेस्ट आ रहा है। पता नहीं शुभम उसके पीछे पड़ गया है। टारगेट में ले लिया है, कभी एटम बम डाल देगा। क्या बात है। वह कुछ दोनों के बीच। क्या बात है शुभम। बोली है उसकी मम्मी है, वो बीच में चले जाता है तो उसको थोड़ा अटेंशन ही क्लास की तरफ लाने के क्या है रे, बीच में चले आता है? लिए। सच जी में? सर। तेरे को अपने ही सपने आने लगते हैं, पता नहीं। ये लास्ट है ना? हाँ लास्ट। थक गया आशीष। खत्म हो गया नहीं फाइनली, कांस्टेंट ग्रुप्स का इंडिविजुअल खत्म हो गया। सही ईथर। ईथर 14 नंबर वाला। लास्ट है। ईथर इज एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल अगेन, अल्कोहल से ही निकला हुआ है ना, उसका भी नाम दे देते हैं। सो 14th ROR, इसको हम लोग बोलते हैं ईथर्स। अल्कोक्सी अल्किन। इसका नाम होगा अल्कोक्सी अल्केन। बहुत मजेदार है, यहाँ पर देखिएगा, इंटरेस्टिंग है। क्या है ना, सपोज आप ऐसे ले लिए CH3OCH3, है ना। तो देखिएगा ये आया कहां से, ये जो आपको दिख रहा है, दिस कैन रिटन लाइक दिस CH3 सॉरी CH4 में से हाइड्रोजन हटा के आपने जैसे OCH3 लगा दिया, CH4 में से हाइड्रोजन हटाए तो CH3, फिर लग गया OCH3। तो बिकॉज आपने डिराइव किए किससे, अल्केन से डिराइव किए, इसलिए इसका नाम पड़ेगा अल्केन। और ये वाला जो पार्ट है जो आपने OH-CH3 जैसे लगाया, इसका नाम हो जाएगा अल्काइल प्लस ऑक्सीजन, अल्काइल प्लस ऑक्सीजन, विच इज नथिंग बट अल्कोक्सी, विच इज नथिंग बट अल्कोक्सी। है ना। तो ये क्या होगा, देखिए ये ब्रांच जैसे बिहेव करेगा, ये अल्केन होना चाहिए था, ब्रांच जैसे बिहेव करेगा। ये ब्रांच तो अल्केन, एक कार्बन का अल्केन मतलब क्या होना चाहिए था, मीथेन। फिर ये क्या होगा, उसका ब्रांच होगा, इसका नाम क्या है, ऑक्सीजन प्लस मिथाइल प्लस ऑक्सीजन, मिथाइल प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा मिथॉक्सी, इसका नाम पड़ जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। कितना आसान है, एक को ब्रांच मान लो, आई मीन एक को पेरेंट चेन मान लो, और जो बाकी जो बचा है वो आपका ब्रांच बन जाएगा, है ना। और एक एग्जांपल थोड़ा सा बड़ा अगर कर दे, CH3 CH2 OCH3, इथॉक्सी मीथेन। इथॉक्सी मीथेन कि मिथॉक्सी इथेन, दोनों साइड से भी हो सकता है ना। बट क्या करना है आपको, पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है पहले। पेरेंट चेन कौन है, ये, और आप क्या मानोगे, इसको ब्रांच मानोगे, क्योंकि छोटा है, ये छोटा है। देखिए आप अगर इसको पेरेंट चेन मान जाते हैं ना, CH3 को, तो रूल तोड़ना जैसे हो जाता है। CH3 में एक ही कार्बन है, और यहाँ पर देखिए CH3CH2 में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन एक कार्बन अगर कंपेयर करें, ऑब्वियसली 2 कार्बन पे ज्यादा कार्बन से है, ज्यादा है ना, तो ऑब्वियसली पेरेंट चेन होगा। तो ये पेरेंट चेन मतलब ये क्या होगा, 2 कार्बन का इथेन होगा। और यहाँ पर देखिए मिथॉक्सी ग्रुप, ये ब्रांच जैसे वेव कर रहा है, अब इसको लिख लीजिएगा मिथॉक्सी इथेन, विदाउट गैप, विदाउट गैप। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, CH3
CHOCH3 देखिए क्या होगा। Who is the parent chain? सर स्ट्रेट चेन। बस। सर methoxybutane। 2 ये कौन लगा है? मिथाइल प्लस ऑक्सीजन, मिथॉक्सी है ना, 4 कार्बन, 1 2 3 4, ब्यूटेन। ब्यूटेन। ठीक हो है, गया। सैल्कॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट है। ऑब्वियसली तीसरा अल्कोक्सी इज ए सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए उसको हम लोग बार बार क्या लिख रहे हैं? सामने लिख रहे हैं। सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज रिटन है इन एज प्रीफिक्स, अल्कोक्सी अल्केन। ओके, हो गया कि और कुछ बचा है? हाँ सर हो गया। अभी तो खाली प्रैक्टिस बचे है ना। सो ये तो है सिंगल फंक्शनल ग्रुप वाले, है ना। सो आगे चल के कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे एंड ऐसा केसेस देखेंगे जहां पर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आने वाले हैं, है ना। तो वो देखने के पहले आपको क्या करना है, जितने सारे सिंगल वाले हैं उसको अच्छा से समझ लेना है। बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें, बस थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में भी शायद निगम सर थोड़ा लेट में आ रहे हैं, जैसे मैसेज किए थे, वो कुछ सर। काम पड़ गया, फिर एक्स्ट्रा काम पड़ गया उनको। अच्छा है सर, तो ऑर्गेनिक पूरा चल जाएगा। ट्यूसडे को टेस्ट होने वाला है कि? ट्यूसडे को निगम टेस्ट सर रखे लेंगे। थे या? वो निगम सर लेंगे। अच्छा, वही कौन पूछ सा रहा टेस्ट था वो रखे थे? थर्मोडायनामिक्स का, थर्मोडायनामिक्स जितना तक का। पढ़ाई हुआ है, आएंगे तो बोले थे थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, 15 मार्क का। थर्मोडायनेमिक्स 15 मार्क। अच्छा, तो जैसे इन लोग का होता है आपका भी रखे थे शायद। ओके, हाँ सर तो वैसे ही। सो पता नहीं सर अगर रहेंगे तो होगा, ठीक है, ओके नहीं सर। तो नहीं होगा। वाई? बिकॉज प्रेजेंटली मेरा तो टाइम नहीं है। एक्चुअली हम क्या करते हैं, जिस दिन एग्जाम रखते हैं ना CND का, तो जनरली मैं करेक्शन करके तुरंत रिजल्ट निकाल देता हूँ विद इन, आई मीन इंस्टेंटली। टेस्ट दिया और रिजल्ट आपने निकाला, देखा मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पर है, एंड यू गो होम एंड यू कैन सी दैट कहाँ कहाँ पर इम्प्रूव करना है। सो ऐसे क्या आता है हमेशा। तो अगर सर नहीं है तो शायद उसको पोस्टपोन करेंगे, एक बार पूछ लीजिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। अगर सर आगे तो करेंगे, नहीं तो उसको पोस्टपोन कर सकते हैं टू फ्राइडे या तो नेक्स्ट वीक, ठीक है। जी सर। ठीक है, हाँ। तो थर्मोडायनेमिक्स को कहाँ तक पढ़ाए हैं सर? थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गया शायद, थर्मोकेमिस्ट्री होगा। ठीक है, अब याद नहीं होगा, लास्ट 1 वीक से ऑर्गेनिक ही चल रहा है ना। तो कोई बात नहीं, ठीक है। सो मैं आपको नेक्स्ट क्लास मंडे में एक बढ़िया सा स्टोरी बताऊंगा। अभी हाँ मैं सर। तो बहुत थक गया हूँ, थक सुबह से गए ना? क्लास कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। पता चल रहा है? आँख को देखे पता चल रहा है सर। हाँ, सुबह से डांट क्लास सकते। निगम सर नहीं है ना, तो ये वीक भर पूरा एवरीडे अराउंड 7 to 8 आवर्स खाली बोलना। अब आप इमेजिन, ब्रेक लेंगे, निगम सर क्लास लेंगे। ऐसा तो नहीं हो पाएगा, उनको फिर वो लोड पड़ेगा ना। सो समवन हैज टू मैनेज द थिंग्स, है ना। सो ये वीक का जो थकान है ना, पूरा वीक का, आज सबसे ज्यादा लग रहा है मेरे को, एंड दैट टू टुडे सुबह से क्लास कर रहा हूँ तो। हाँ, वीकेंड संडेज के दिन ना ऐसे लगता है कि भाई चलो बहुत अच्छा है। हाँ, वो यस। लोकनाथ सर नहीं क्या? लोकनाथ सर का JNV में हो गया है ना, सर को गवर्नमेंट नौकरी मिल गया, एंड हाँ, एंड इट डिपेंड्स कि किसी को प्राइवेट में करना अच्छा लगता है, किसी को गवर्नमेंट में जाना पसंद करते हैं, है ना। तो वैसे सर को गवर्नमेंट में पसंद था, और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी। सो दैट टू एक्चुअली बस लोकेशन थोड़ा खराब है उनका, हुआ असम में। असम? हाँ, असम तो अच्छा है ना सर। असम में कौन सा जगह आपका, जो गुवाहाटी, IIT जो है ना गुवाहाटी, उसके पास में।
अच्छा तो तो थोड़ा क्या है ना, वो रिमोट प्लेस है, गांव में है एक्चुअली। सो लोकेशन थोड़ा प्रॉब्लम है, और वो 2-3 साल एक्सपीरियंस होने के बाद फिर वापस आ सकते हैं उड़ीसा में। अच्छा बट सर। अच्छा है, अच्छा जॉब है। यू कैन गाइड मेनी टैलेंटेड स्टूडेंट्स। इस जेएनवी मीन्स जवाहर नवोदय विद्यालय, आप सुने होंगे, है ना? सुने आप लोग जेएनवी? जेएनवी हाँ सर सुने। हाँ, इज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ एवरी स्टेट। हर डिस्ट्रिक्ट में जितने सारे आपके टैलेंटेड, एग्जाम होता है, कुछ लोग को पता भी नहीं कोई एग्जाम एंट्रेंस होता है करके, जी नवोदय सर। एग्जाम। तो नवोदय एग्जाम होता है, उसमें क्या है ना, उसके लिए बहुत तैयारी करते हैं बच्चे।